बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहली वीडियो में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा के बारे में बात हुई थी। आज इंशाअल्लाह दूसरी बीवी हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बात करेंगे। हज़रत खदीजा के इंतकाल के बाद उसी साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सौदा और हज़रत आयशा से निकाह फरमाया, और इन दोनों में से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सौदा से, फिर हज़रत आयशा से निकाह फरमाया। वाज़ेह रहे हज़रत सौदा बेवा थी और पिछले शौहर से इनका एक लड़का अब्दुर्रहमान था, इसलिए बच्चों की परवरिश और उनकी देखभाल से बाखबर थी। और इधर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादियों को भी एक माँ की ज़रूरत थी, जो खानगी उमूर से अंजाम देने के साथ साथ बच्चों से मुतल्लिक़ उमूर भी संभाल सके। अगरचे इनमें से हज़रत रुक़ैया हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के निकाह में आकर हबशा की तरफ हिजरत कर चुकी थी, और हज़रत ज़ैनब भी अपने खालाजाद भाई अबुल आस बिन रबी के साथ रुखसती हो चुकी थी, मगर बाकी दो साहिबजादियाँ हज़रत उम्मे कुलसूम हज़रत फ़ातिमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घर में ही रहती थी। चुनांचे हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आकर अमूर खानादारी और बच्चियों की देखभाल को निहायत उम्दा तरीके से संभाला, और आइन उस ज़रूरत के वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए राफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका इसमें गरामी सौदा है और कुनियत उम्मुल असवद है। आपके वालिद का नाम ज़मा है और दादा का नाम कैस बिन अब्द था। आपकी वालदा का नाम शमूस था और नाना का नाम कैस बिन ज़ैद था। आप कबीला कुरैश के मोअज़्ज़िज़ घराने से ताल्लुक़ रखती थी। आपके वालिद कुरैश के मशहूर कबीला आमिर बिन लुवैक से थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द निकाह में आने से पहले आप सकरान बिन अमर के निकाह में थी। ये सकरान बिन अमर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चचाज़ाद भाई थे। ये और इनके शौहर साबिक़ीन अव्वलीन में से हैं। इस्लाम के शुरू ज़माने में ही मक्का में मुसलमान हो गए थे। अहले मक्का के मज़ालिम से तंग आकर जब मुसलमानों ने हबशा की तरफ पहली हिजरत की, तो ये दोनों मियाँ बीवी यहीं मक्का में ही रहे। इन्होंने हिजरत नहीं की, मगर जब मुशरिकीन मक्का ने जुल्म और सितम की हद से बढ़ गए, मुसलमानों ने दूसरी हिजरत हबशा की तरफ करने लगे, तो हज़रत सौदा और उनके शौहर हज़रत सकरान भी साथ हो लिए। ये दोनों हज़रात कुछ अरसे वहीं हबशा में गुजारे। फिर चंद साल बाद ये दोनों हज़रात मक्का मुकर्रमा में वापस आ गए। यहाँ का हज़रत सकरान का इंतकाल हो गया। हज़रत सौदा जब हज़रत सकरान के रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में थी, तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उनकी गर्दन को छुआ। फिर ये ख्वाब अपने शौहर सकरान को बताया, तो उन्होंने कहा, अगर ये ख्वाब सच्चा है तो इसकी ताबीर यह है कि मैं मर जाऊँगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तुम्हारा निकाह होगा। एक रात फिर हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ख्वाब में देखा कि वो लेटी हुई हैं और चाँद उन पर आ गिरा। यह ख्वाब भी अपने शौहर को बताया, और उन्होंने फिर इसकी वही ताबीर कही कि बहुत जल्द फ़ौत हो जाऊँगा और मेरे बाद तुम एक निकाह करोगी। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हज़रत सकरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी दिन बीमार हुए और थोड़े ही अरसे बाद फ़ौत हो गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हो गई। हज़रत खदीजा की वफ़ात के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई महसूस करते थे कि इनकी वफ़ात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी साहिबजादियों की तबीयत पर बड़ा गहरा असर छोड़ा था, और ये कैसे ना होता जबकि बाल बच्चों की परवरिश और खानगी उमूर को उन्होंने बहुत आसान तरीके से संभाल रखा था। इससे बढ़कर ये कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी कमकुसार और मुअन्निस व हमदर्द रफ़ीक़ा हयात थी, और मुश्किल घड़ी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र और हिम्मत के साथ तसल्लियाँ देती थी, जैसे कि पिछली सीरत में उनकी गुजर चुका। सहाबा कराम भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तन्हाई की कैफ़ियत को महसूस करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाल बच्चों और घर का संभालने के लिए अहलिया की ज़रूरत को महसूस करते थे। बिलाखिर हज़रत उस्मान बिन मज़ून की अहलिया हज़रत खौला बिन्त हकीम ने हिम्मत करके इस सिलसिले में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं आपकी तरफ से निकाह का पैगाम न दे दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसके साथ? हज़रत खौला ने कहा, जिसके साथ आप चाहें, ख्वाह वो कुंवारी से या बेवा से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मिनल बकरी व मिनत सय्यिबी, कौन सी कुंवारी कौन सी बेवा? हज़रत खौला ने कहा, अगर आप कुंवारी से करना चाहें तो आप अपने सबसे महबूब शख्स की बेटी हज़रत आयशा से कर लें। अगर बेवा से करना चाहें तो सौदा बिन्त ज़मा से, जो आप पर ईमान ला चुकी है, आपकी इताअत और इत्तिबा में ज़िंदगी गुजार रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फ़ज़्कुरीहिमा अलैया, दोनों से बात करके देख लो। इसके बाद हज़रत खौला पहले हज़रत आयशा के पास गई। हज़रत आयशा का वाक़या इंशाअल्लाह हम आगे ज़िक्र करेंगे। इनकी सीरत तय्यबा के ज़िमन में इंशाअल्लाह सब कुछ आपको ज़िक्र कर देंगे। फिर हज़रत सौदा के पास उनके घर गए। वहाँ हज़रत सौदा से मुलाकात हुई तो उनसे कहा कि तुम्हें खबर भी है कि अल्लाह ताला ने तुम पर किस कदर खैर और बरकत के दरवाज़े तुम्हारे ऊपर खोल दिए। वो कहने लगी, वो क्या? उन्होंने कहा,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम इस्लामी तरीके के मुताबिक अस्सलाम वालेकुम के ज़रिए सलाम करने के बजाय ज़माना जाहिलियत वाले तरीके के मुताबिक अनइम सिबाहन यानी सुबह बखैर कहकर सलाम किया। उन्होंने पूछा तुम कौन हो? मैंने कहा मैं गौला हूँ। उन्होंने मेरी आमद पर मरहबा कहा और आने के वजह दरियाफ्त की। मैंने कहा मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के निकाह के सिलसिले में आपकी बेटी सौदा का तस्करा कर रहे हैं। वो जवाब में कहने लगे वक़फ़ुन करीम, यानी वो मेरी नज़र में और हमारी बेटी के साथ निकाह के मामले में बिल्कुल मुनासिब और एक शरीफ और मोअज़्ज़ज़ शख्स हैं। लिहाजा तुम्हारी सहेली सौदा की इस बारे में क्या राय है? मैंने कहा वो राज़ी है। उन्होंने कहा ठीक है, आपने यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दें कि वो आ जाएँ। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हज़रत सौदा से अक़्द निकाह किया। इस दौरान हज़रत सौदा के भाई अब्दुल्ला बिन ज़मा भी सफ़र पे थे। वो वापस आए उन्हें मालूम हुआ कि उनकी बहन का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह हो चुका है। उन्होंने रंज और अफसोस में अपने सर पे मट्टी डालना शुरू कर दी। फिर जब वो मुसलमान हो गए तो फरमाया मैं उसी दिन बहुत बड़ी बेवकूफ़ी में था। मैंने अपनी बहन की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह हो जाने पर अपने सर पर मट्टी डाली थी। आपका हुलिया मुबारक कुछ इस तरह है कि आप सल्लल्लाहु रिज़वानुहु अलैहि का कद लंबा था, जिस्म भारी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह के वक्त आप बेवा थी और पिछले खामन सकरात से आपका एक लड़का अब्दुर्रहमान था और साथ ही आप भी उम्र रसीदा भी थी और कोई ख़ास हुस्न व जमाल वाली नहीं थी। इन सब अमूर के बावजूद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह को पसंद फरमा लिया तो कुरैश मक्का की हैरानगी का शिकार थे और आपस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शादी के बारे में बातें करते थे। हज़रत खतीजा जैसी मालदार और मंजूर नज़र खातून के बाद फिर इस औरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। दरअसल वो कुरैश दुनियावी नुक्ता नज़र से देख रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनी मकासद और मसाले पेश नज़र निकाह में थे और ये हज़रत सौदा ईमान वाली, सब्र वाली और मुजाहिदा करने वाली खातून थी। उन्होंने अपने अहले खाना और वतन और देश को अपने दीन के हिफाजत के लिए कुर्बान कर दिया था। हिफाजत ईमान के लिए अपना वतन छोड़कर हबशा की तरफ हिजरत कर गई थी। कई साल परदेश में गुजार दिए। इसके अलावा इनके साथ शादी करने में और भी कई दीनी हिकमतें और मसलहतें थी। मसलन एक ईमान वाली औरत के दिल की जोई करना, शौहर के इंतकाल पर तसल्ली का सामान मुहैया करना वगैरह। अम्मी जान हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह ताला ने इबादत और दुनिया से बेरग़बती और खौफ इलाही में बुलंद मकाम अता फरमा रखा। चुनांचे इनके बारे में लिखा है वकाना ज़ात इबादतिन वरअइन व ज़हादतिन। हज़रत सौदा इबादत गुजार तक़वे वाली, दुनिया से बेरग़बत खातून थी। इस इबादत और ज़ुहद तक़वे के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल ताबेदारी फरमाबरदारी का यह आलम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा में एक मरतबा अज़वाज मुताहरात को फरमाया था कि मेरे बाद तुम घर में बैठी रहना। तो इस फरमान नबी पे आप रज़ी अल्लाह तआला ने इतना एहतमाम से अमल किया कि इसके बाद फिर कभी हज को भी नहीं गई। वो फरमाती थी कि मैं हज और उम्रा दोनों कर चुकी हूँ, अब मैं हुक्म की फरमाबरदारी में अपने घर बैठी रहूँगी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मिजाज खुश तबीयत भी था। कभी कभार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई न कोई बात करके हंसा देती थी। एक दफ़ा का बयान है कि इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा या रसूलल्लाह, कल रात मैंने आपके पीछे नफल नमाज पढ़ी, बावजूद कि मैं साथ थी। आपने इतना लंबा रुकू किया कि मैं अपनी नाक पकड़ ली, कहीं मेरी नक्सीर ही फूट ना पड़े। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े। अगरचे अज़वाज मुताहरात बल्कि उस ज़माने की तमाम मुसलमान औरतों के दिल माल की मोहब्बत से खाली और अल्लाह के नाम पर माल बहाने के जज्बों से लबरेज थे, मगर बाद हस्तियाँ वस्फ़ सखावत में मुमताज़ मुनफरिद हैसियत की हामिल थी। एक मरतबा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला की खिदमत में दराहिम की एक थैली भेजी। थैली देखकर उन्होंने पूछा ये क्या है? बताया गया दराहिम है। फरमाया दराहिम जो खजूर की थैली में भरे हुए हैं। ये कहकर वो सब दराहिम अल्लाह के नाम पे तकसीम फरमा दिए। हज़रत सौदा को एक दफ़ा ख्याल हुआ कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तलाक न दे दें, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, मेरी गुजारिश है कि आप मुझे तलाक न दें, आप मुझे अपने निकाह में बाकी रखें ताकि मुझे शर्फ़ ज़ौजियत से महरूमी न हो। मेरी बारी का दिन हज़रत आयशा को दे दें। मेरी तो सिर्फ़ ये तमन्ना है कि अल्लाह ताला मुझे बरोज़ क़यामत आपकी ज़ौजा होने की हालत में उठाए। बाज़ रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सौदा को किसी शरई वजह से एक तलाक दे दी थी। इस पर सौदा रज़ी अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की थी या रसूलल्लाह, मुझे मर्द की ख्वाहिश तो नहीं, अलबत्ता मेरी दिली आरज़ू है कि क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुताहरात में से उठूँ।
اس لیے آپ رجوع فرما لیں تاکہ مجھے زوجیت کے شرف سے محرومی نہ ہو۔ یہ سن کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرما لیا، یعنی انہیں دوبارہ اپنی زوجیت میں لے لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے قیامت کے روز آپ کے ازواجات مطہرات کے ساتھ اپنا عشر چاہتی ہوں تاکہ جو اجر ثواب ان کو ملے وہ مجھے بھی مل جائے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری عمر میں اپنی باری کا دن حضرت عائشہ کو ہبہ کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ صرف اس لیے کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید خوشنودی اور رضامندی حاصل ہو جائے۔ راجی اور مشہور قول کے مطابق ام المومنین حضرت سودا کا انتقال مدینہ طیبہ میں حضرت عمر بن خطاب کے آخری زمانہ خلافت میں ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج ادا فرمایا تھا تو اس وقت تمام ازواج مطہرات آپ کے ساتھ تھی۔ حضرت سودا کو بھی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکابی کا شرف حاصل تھا۔ عرفات سے واپسی پر جب شب مزدلفہ میں آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی رخصت طلب کی کہ باقی لوگ تو کل صبح منی کی طرف روانہ ہوں گے، آپ کی سہولت کے لیے کیونکہ آپ کا جسم مبارک بھاری تھا، مجھے اس بات کی اجازت دے دیں کہ آج رات ہی دوسرے لوگوں کے ساتھ منی کو روانہ ہو جاؤں، کیونکہ کل صبح لوگوں کے ساتھ چلنا میرے لیے دشوار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال شفقت فرماتے ہوئے ان کو اجازت مرحمت فرما دی تھی۔ چنانچہ وہ رات کو ہی مزدلفہ سے منی کی طرف روانہ ہو گئی، جبکہ لوگ ابھی مزدلفہ میں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سودا کی شان میں بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، حضرت سودا کے علاوہ کسی عورت کو دیکھ کے مجھے خیال پیدا نہیں ہوا کہ ان کے قالب یعنی جلد میں میری روح ہوتی۔ ازواج مطہرات کے دلوں کی پاکیزگی کا اندازہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اس میں اپنے چھوٹے پن اور اپنی سوکن کی عظمت اور ان سے اپنی حقیقت اور محبت کا اظہار کتنے اچھے انداز میں کر رہی ہیں کہ کاش ان کے جسم میں میری روح ہوتی تو میری زندگی بھی خوبصورت ہو جاتی۔ اللہ پاک ہمیں ازواج مطہرات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج مطہرات سے سچی اور پکی عقیدت عطا فرمائے۔